ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేటువంటి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, గౌరవనీయులు మన జిల్లా మంత్రివర్యులు, వేదికపైన పార్లమెంట్ సభ్యులు, వేదికపైన పెద్దలు అందరికీ, తర్వాత జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి అందరికీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. ముఖ్యంగా మా జగ్గారెడ్డి సార్ ఏంటంటే సలహాలు సూచనలు చేయమని చెప్పడం జరిగింది. जो है हमारे गवर्नमेंट जो है अच्छे तरह से हमारे जो 6 गारंटीज लेके जा रहे हैं, वो बहुत अपने को कांग्रेस पार्टी को अच्छा नाम आ रहा है. बहुत 80% पूरे अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. क्यों बोले तो कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के खिदमत करने के लिए है. जैसे दूसरे बीजेपी पार्टी काले अदानी अंबानी का खिदमत कर रहे और केसीआर इससे पहले दूसरे उनके फैमिली को ये करे. लेकिन कांग्रेस पार्टी जब राजशेखर रेड्डी, मनमोहन सिंह के पीरियड में, इंदिरा गांधी के पीरियड में और अभी भी रेवंत रेड्डी के गवर्नमेंट में पूरे गरीब लोगों के वास्ते पॉलिसी बना के गरीब लोगों को पूरा पॉलिसी ये कर रहे. जो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में अपन पार्लियामेंट में बिल पास करे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, NREGS एक्ट, पूरे अपन गरीब लोगों के वास्ते पूरे करें. और जो आप इससे पहले समाधान के करे सो टाइम में आप बात करें NREGS के बारे में. जो गरीब मजदूर काम कर रहे हैं NREGS में, वैसे लोगों को तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. फिर भी अपने को जो बहुत राजशेखर रेड्डी के दौर से भी अपन क्या सोच रहे, जब भी डिस्कशन हुआ कांग्रेस पार्टी PCC में, जो ये एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए तो इधर किसान को बेनिफिट होता, उधर फार्मर को भी बेनिफिट होता है NREGS को डेवलप करने के वास्ते. और एक जो है अपन ये 6 गारंटीज पूरा लेके जा रहे हैं. और जो है और एक क्या है, अपन तेलंगाना ला लिए सोनिया गांधी जो आत्म बलिदान देख के अपने को पार्लियामेंट में बिल पास करके, जब पूनम प्रभाकर जी, हमारे सुरेश शेट्टी जी जब लड़े, जब बिल पास करके अपने को तेलंगाना लाए. तेलंगाना एजिटेशन किसके नाम के ऊपर हुआ? नीलू निधुलू नियामकालू, ये पानी का, ये वाटर डिस्प्यूट्स, वाटर एलोकेशन में और फंड्स एलोकेशन में और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एम्प्लॉयमेंट देने के वास्ते नीलू निधुलू नियामकालू, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर तेलंगाना एजिटेशन चली. और तेलंगाना एजिटेशन में अपन तेलंगाना ला लिए. सोनिया गांधी जी ने अपने को तेलंगाना दिए. अपना बैड लक, अपना बदकिस्मत, तेलंगाना देने के बावजूद भी वो क्रेडिट केसीआर को गया. केसीआर को 10 साल रूलिंग करने के लिए जनता ने उनको मौका दिए. 10 साल उन्होंने रूलिंग करने के बाद भी, गवर्नमेंट चलाने के बाद भी 7.5 लाख खर्चा करके जो है सरप्लस बजट तेलंगाना स्टेट को आज जो है माइनस में लेके गए. इस वास्ते जब वो लोग क्या करे, जो पॉइंट तेलंगाना एजिटेशन नीलू निधुलू नियामकालू, वो पूरा हवा को छोड़ दे के पूरा खुदगर्जी के लिए और उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, उसके वास्ते डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करे, गजवल के वास्ते. इस वास्ते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू प्लीज ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ आवर गवर्नमेंट दैट वो 3 पॉइंट जो है, जो बैकवर्ड एरियाज को इससे पहले भी नेग्लेक्ट हुए, बैकवर्ड एरियाज को फंड्स नहीं देने की वजह से जैसे बैकवर्ड एरियाज रह गए. और जो वो लोग फंड्स पूरा डाइवर्ट कर लेके पूरा CRS वाले उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप कर रही है. जो आपसे मैं गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बैकवर्ड एरियाज है, एग्जाम्पल हमारे नारायण खेड़ है, जहराबाद है और अंदोल है, ये एरिया प्रीवियसली इट वॉज इन कर्नाटका स्टेट, बीदर जिले में थे. सो जो महाराष्ट्र बॉर्डर और कर्नाटक के बॉर्डर में हमारा नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है. फिर भी आज तक हमारे नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को ज्यादा देर हम कांग्रेस को मेजॉरिटी देके कांग्रेस MLAs को जिताए, फिर भी मिनिस्ट्री नहीं मिला हमको, हमारे नारायण खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को. पूरे जिले में 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी को मिनिस्ट्री का मौका मिला, लेकिन नारायण खेड़ को मिनिस्ट्री का मौका नहीं मिला. मेरा रिक्वेस्ट है, मिनिस्ट्री दे दो नको दे दो, लेकिन जितना बजट है वो बजट हमको एलोकेशन करना बैकवर्ड एरिया को. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले अपने को गांधी भवन में आके एक स्पीच में बोले, आर्टिकल 371J जो है हैदराबाद कर्नाटका एरिया,
जब कर्नाटक में डेवलप हो रहा, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर, बिदर, ये एरिया में पूरा फंड्स, स्पेशल फंड्स एलोकेशन है वो एरियाज को, और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट वहां के एम्प्लॉयमेंट वही नौजवानों को देना, वही अनएम्प्लॉयज को देना बोल के जो आर्टिकल है, वैसे ही अपना एरिया को भी जो बैकवर्ड एरिया है कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में, उमर आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 1956 में जो आया, मिलाया सो गया, जब से भी वो तेलंगाना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन को, ये वो अपने को पूरा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपने को फंड्स नहीं मिला, इसीलिए अब जो अपना कांग्रेस पार्टी आए, जो यहाँ का वास्ते आर्टिकल जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो डी अपने एरिया को आता, तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना को आता, इस वास्ते अब तेलंगाना सेपरेट होने के बाद वो होता नहीं मालूम, आर्टिकल 371 डी इंप्लीमेंट है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल 371 डी नहीं है तो भी जो बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज है, आदिलाबाद से लेके जो पूरा ये नॉर्थ तेलंगाना में पूरा बैकवर्ड एरियाज है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज, उधर बजट अपने को अलोकेट करना, जो अपने मुख्यमंत्री जी सीएम जी नारायण खेड़ को कैंपेन में आए जब जो बोले, और ये अपना कोडंगल और नारायण खेड़ एक जैसा है, जियोग्राफिकली एम्प्लॉयमेंट वाइज एवरी एस्पेक्ट्स इट इज लाइक तेलंगाना, लाइक नारायण खेड़। सो जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने कैंपेन को आए, जब सुरेश शेट्टी जी के इलेक्शन में मैं बोला, साहब आप बोले नारायण खेड़ और कोडंगल एक ही जैसा है, तो मैं डिमांड करा, मैं नारायण जैसा हमारे वर्कर भी अभी इससे पहले बात करते हुए बोले, कोडंगल को जितना बजट लेके जाते उसमें से 25% नारायण खेड़ को दे बोल के मैं रिक्वेस्ट भी करा, डिमांड भी करा, ये आपके नॉलेज में ला रहा हूँ, हो सके तो फिर भी उतना डिमांड करना मेरा फर्ज था, मैं डिमांड करा, फिर भी स्टेट इकोनॉमी जो है बहुत ये है, बहुत क्या बोलते हो, इट इज इन डेंजर, क्राइसिस में है, तेलंगाना इकोनॉमी जो क्राइसिस में है वो टीआरएस वालों की वजह से, इस वास्ते मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके तो जितना अवेलेबल बजट है उसमें जो है हमारे नारायण खेड़ बैकवर्ड एरिया को सीएम से आप सीएम के गवर्नमेंट के उसको नोटिस में लाके पूरे बैकवर्ड एरिया को देने के वास्ते आपसे गुजारिश करते हुए मेरे को ये मौका दिया, सो मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ आपको। थैंक यू।